दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर देश अपने नागरिकों से काफी ज्यादा भारी भरकम टैक्स लेते हैं। यानी अपने नागरिकों की इनकम का काफी भारी भरकम हिस्सा काट लेती है सरकार, और उन्हीं पैसों को बाद में देश की तरक्की में सरकार के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे भी कमाल और बहुत ही गजब के देश हैं जो अपने नागरिकों से बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेते, और अगर लेते भी हैं तो बहुत ही थोड़ा सा, जिससे नागरिकों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को दुनिया के ऐसे 10 देशों के बारे में बताने वाला हूं जहां पर इनकम टैक्स नहीं पड़ता, और अगर पड़ता भी है तो इतना कम कि नागरिक उसके लिए खुशी होते हैं। तो चलो यार, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ में कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न तैयार रखो, तभी तो असली मजा आएगा। नंबर 10 पर नाम आता है मोनाको का। मोनाको जो कि यूरोप की एक बेहद ही खूबसूरत कंट्री है और ये मानी जाती है टूरिज्म के लिए। इस छोटे से देश का ऑफिशियल नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको। दोस्तों, यहाँ की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी है मोनाको सिटी स्टेट। ये छोटा सा देश कुल मिलाकर 2.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप समझ ही सकते हो कि यार कितना ज्यादा छोटा देश है ये एरिया के हिसाब से। और यहाँ की पॉपुलेशन है 38,897। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अमीरों वाली जिंदगी जीते हैं, क्योंकि इस खूबसूरत देश में रहने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता। दरअसल इसकी खूबसूरती के चलते यहाँ पर हर साल बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिसके चलते टूरिज्म से ही सरकार को अच्छी खासी इनकम हो जाती है। 1870 के साल से ही यहाँ पर किसी से भी टैक्स नहीं लिया जाता। हालांकि अगर कोई बिजनेस करता है तो उससे सरकार टैक्स लेती है। अगर मोनाको का कोई भी इंसान देश के बाहर बिजनेस करता है तो उससे 25% तक टैक्स लिया जाता है, लेकिन नॉर्मल लोगों से 0% टैक्स लिया जाता है। नंबर 9 दोस्तों, नाम आता है बहरीन का। दोस्तों, हमारी लिस्ट में आ चुकी है मिडिल ईस्ट की एक बहुत ही शानदार कंट्री। और आप तो जानते हैं कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज काफी अमीर हैं, इसलिए यहाँ पर टैक्स भी बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं लगता। इस देश का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ बहरीन। दोस्तों, यहाँ की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी है मनामा। अरब में मौजूद ये खास देश कुल मिलाकर 7,78,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और दोस्तों, यहाँ की कुल पॉपुलेशन 14,47,000 के आसपास है। बहरीन देश के लोग हर समय काफी ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि यहाँ से टैक्स नहीं लिया जाता। और जो लोग यहाँ पर एम्प्लॉय भी हैं उनसे भी सिर्फ 1% तक ही टैक्स लिया जाता है। तो इतना ज्यादा कम टैक्स की एम्प्लॉय लोग भी ज्यादा दुखी नहीं होते। नंबर 8 पर नाम आता है कुवैत का। हमारी लिस्ट में एक और मिडिल ईस्ट की कंट्री शामिल हो चुकी है। इस देश का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत है। दोस्तों, यहाँ की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी है कुवैत सिटी। इस देश का कुल एरिया 17,818 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी ये एरिया के हिसाब से काफी छोटा देश है। और दोस्तों, यहाँ की पॉपुलेशन 46 लाख और 21,000 के आसपास है। लेकिन दोस्तों, यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल ना सही में बहुत ही ज्यादा लग्जरी है, क्योंकि ये लोग ना बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। क्योंकि यहाँ की सरकार नॉर्मल लोगों से जरा भी टैक्स नहीं लेती। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं कंपनी से टैक्स लिया जाता है जो विदेशी कंपनीज कुवैत में आकर काम करती हैं। नंबर 7 पर नाम आता है बरीमुडा का। दोस्तों, असल में ये एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। यहाँ की कैपिटल सिटी हैमिल्टन और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है सेंट जॉर्ज। ये बेहद ही छोटा सा देश है और ये कुल मिलाकर सिर्फ 53 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और दोस्तों, यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 71,000 के आसपास है। दोस्तों, ये छोटा सा देश बड़ा ही खूबसूरत है, जिसके चलते ये टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग इस देश को घूमना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और स्पेशली ये देश पूरी दुनिया में जाना जाता है अपनी रहस्यमयी जगह बरीमुडा ट्रायंगल के लिए। यहाँ की कमाल खूबसूरती के चलते ही यहाँ की गवर्नमेंट की ज्यादातर कमाई टूरिज्म से ही हो जाती है। और यहाँ पर इसी वजह से लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता। हालांकि जिस इंसान के पास यहाँ पर बहुत ज्यादा लैंड होती है, यानी जमीन होती है, उससे टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो इंसान बिजनेस करता है उसको खुद का टैक्स तो देना ही पड़ता है, साथ ही उसे अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों का टैक्स भी देना होता है। नंबर 6 दोस्तों, नाम आ चुका है सऊदी अरेबिया का। यानी मिडिल ईस्ट की एक और कंट्री की ओर हम सब बढ़ चुके हैं।
इस देश का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। दोस्तों यहाँ की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी है रियाद। सऊदी अरब ये देश कुल मिलाकर 21,49,690 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों 2018 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की कुल पॉपुलेशन 3 करोड़ और 30 लाख के आसपास है। दोस्तों यहाँ के नागरिकों को भी टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता और अरब के देशों की यही बहुत बड़ी खास बात है। और टैक्स ना देने के चलते ही अरब के लोग काफी ज्यादा तेजी से अमीर हो जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। यहाँ की गवर्नमेंट पेट्रोलियम कंपनी से 50% तक टैक्स लेती है। नंबर 5 पर नाम आता है केमन आइलैंड का। ये एक आइलैंड नेशन देश है जो सही में यार बड़ी ही खूबसूरत जगह है घूमने के लिए और यही वजह है कि हर साल यहाँ पर करोड़ों लोग घूमने के लिए भी आते हैं क्योंकि ये कंट्री घूमने के लिए भी काफी ज्यादा सस्ती है। असल में ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। दोस्तों यहाँ की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी है जॉर्ज टाउन। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। एरिया के हिसाब से ये देश काफी ज्यादा छोटा है और इसका एरिया कुल मिलाकर सिर्फ 264 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी पॉपुलेशन आज के दिन 2019 में 64,427 के आसपास है। यहाँ के लोगों की जिंदगी यानी लाइफस्टाइल काफी ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पर भी टैक्स नहीं लिया जाता। यहाँ के नागरिकों से गवर्नमेंट जरा भी टैक्स नहीं लेती। दरअसल गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स ले लेती है इम्पोर्ट ड्यूटीज और वर्क परमिट की फीस से और गवर्नमेंट की काफी ज्यादा कमाई हो जाती है टूरिज्म के चलते। नंबर 4 पर नाम आता है बहामास का। बहामास दोस्तों असल में ये कैरेबियन कंट्री है। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम कॉमनवेल्थ ऑफ द बहामास है। दोस्तों यहाँ की कैपिटल सिटी नासाउ और सबसे बड़ी सिटी भी यही है। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ये देश कुल मिलाकर 13,878 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस देश की पॉपुलेशन 3,91,232 है। यहाँ के लोग भी अपनी जिंदगी को काफी ज्यादा बढ़िया जीते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों बहामास देश को घूमने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस माना जाता है। यहाँ के नागरिकों को टैक्स तो नहीं देना पड़ता लेकिन अपनी नेशनल इंश्योरेंस के लिए अपनी इनकम का बहुत थोड़ा सा हिस्सा देना होता है। नंबर 3 दोस्तों अब नाम आ चुका है कतर का, जिसका ऑफिशियल नाम है स्टेट ऑफ कतर। दोस्तों यहाँ की कैपिटल सिटी दोहा और यही यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। कतर देश कुल मिलाकर 11,581 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन यानी आबादी 26 लाख और 47,000 के आसपास है। दोस्तों शायद आपको पता ही होगा कि कतर में गैस का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है और गैस के चलते इस देश को बहुत ज्यादा फायदा भी होता है और इसी सब के चलते यहाँ की गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं पड़ती आम जनता से टैक्स लेने की। हालांकि कतर यहाँ पर काम करने वाली बड़ी बड़ी कंपनी से काफी ज्यादा टैक्स लेता है। यहाँ पर हर बिजनेसमैन को कम से कम 10% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ये टैक्स तो कुछ भी नहीं है एक बिजनेसमैन के लिए। नंबर 2 दोस्तों नाम आ चुका है ओमान का, एक और बेहद ही खूबसूरत और अमीर मिडिल ईस्ट कंट्री जिसका ऑफिशियल नाम है सल्तनत ऑफ ओमान। दोस्तों यहाँ की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी है मस्कट और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। अरब का ये देश बाकी देशों के मुकाबले एरिया के हिसाब से थोड़ा बड़ा है और दोस्तों ये देश कुल मिलाकर 3,09,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो ओमान देश की कुल पॉपुलेशन 44 लाख और 47,000 के आसपास है। दोस्तों यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बेहद ही कमाल है क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। हालांकि दोस्तों सोशल सिक्योरिटी के लिए ओमान के लोगों से चैरिटी ली जाती है जिसके लिए ओमान के लोगों को उनकी इनकम का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा डोनेट करना होता है और यहाँ के लोगों को अपनी इनकम का 6% हिस्सा डोनेट करना होता है। लेकिन दोस्तों ये हिस्सा तो बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी सुविधाएं देती है। नंबर 1 दोस्तों नाम आ चुका है यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का। यूएई आज के दिन अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है तो वो है अपनी इस सिटी दुबई के लिए। मिडिल ईस्ट में मौजूद इस कंट्री की कैपिटल सिटी अबू धाबी और सबसे बड़ी सिटी है दुबई।
यूएई देश कुल मिलाकर 83,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की कुल पॉपुलेशन 97 लाख के आसपास है। यूएई के लोगों का लाइफस्टाइल तो यार सही में नंबर 1 है और स्पेशली दुबई के लोगों का लग्जरी कार्स में जाते हैं और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से मजे से जीते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं। यहाँ के लोगों को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ की सरकार के पास दूसरे बहुत सारे अच्छे जरिए हैं पैसे कमाने के। जैसे यहाँ की सरकार फॉरेन गैस कंपनी और ऑयल कंपनी से 55% से 85% तक टैक्स लेती है। इसके अलावा दुबई में हर साल करोड़ों लोग घूमने आते हैं, जिसके चलते यूएई की सरकार को बहुत ज्यादा इनकम होती है। और दुबई के लग्जरी होटल्स और एंटरटेनमेंट कंपनीज के चलते ही यहाँ पर बहुत बढ़िया कमाई हो जाती है यूएई की गवर्नमेंट को। साथ ही दोस्तों यूएई में अल्कोहल पर 55% तक टैक्स लिया जाता है। हालांकि यूएई में अब सेल टैक्स 5% कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों इससे भला क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स तो यहाँ पर लिया नहीं जाता। इसी वजह से यहाँ के लोग बेहद ही अमीर हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कभी इंडिया में ऐसा हो सकता है? वैसे आज के दिन भी इंडिया में जो लोग काफी कम कमाई करते हैं उनको जरा भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ज्यादातर चीजें खरीदने पर हमें काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। ऐसी इंटरेस्टिंग और कमाल वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।